हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। आप फ्रेंड्स देखो, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कल आपका एग्जाम है। 24 घंटे भी आप कहना मुश्किल होगा कि आपके एग्जाम को आप बचे हैं। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, चलो आज मैंने क्या कहा था कि मैं बहुत पहले से हल्ला नहीं मचाऊंगा। मैं आपको आज कंप्लीट गाइडलाइंस बता दूंगा, आपको क्या कल कैसे एग्जाम में कैसे कैसे करना है। मेरे को पता है कि अभी इस समय पे आप एग्जाम की आपको टेंशन हो रही होगी। टेंशन मत लो, आपने अच्छे से पढ़ा है, अपने ऊपर बिलीव रखो। मानता हूँ एनटीए थोड़ी गड़बड़ी करी है। कल मेरे पास लाइव सेशन में भी, अभी भी मैं लाइव, आज भी मेरा सेशन आएगा लाइव का। और मैं आपको बता दूं, बच्चे बता रहे हैं सर 300 किलोमीटर दूर है। मैंने तुमसे कहा था कि एनटीए ऐसा ही करेगा, एनटीए इज नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी। आज मेरी इस बात पर मोहर लग गई। मैं हमेशा कहता था यूट्यूब पर तुम्हें हाइप बनाने बात बहुत बहुत मिल जाएंगे, और ये बात लव भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म पे आपको अप्रैल से बताई जाती है। जब आप सीयूटी के लिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के बाद फ्री हुए थे, तब से आपको बताया जा रहा था कि एनटीए ऐसे किसी ने नहीं, तभी आपको बातें बताएंगी। अल्लाह भारत क्यों, तब हमें व्यूज, में हम कोई व्यूज की बात तो नहीं करते थे। हम तो हमेशा आपकी बात, सच बात बताते थे आपको कि ऐसा ऐसा जरूर होगा। और वो होता हुआ नजर आ गया आपको, आपने देख लिया ना। ये एंटी कैसे कैसा खेल करता है बच्चों के साथ। अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लोगों के सेंटर 300 किलोमीटर दूर है, 100 100 110 किलोमीटर दूर सेंटर है। 70 80 किलोमीटर। हम तो कहते थे, मुझे पता था ये ऐसी अदर स्टेट्स में भी एग्जाम डाल देते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था वो होते हुए, देखो, इस बात कुछ हुआ हो ना हुआ हो, इस बात से एक बात पता चल गई होगी, अल्लाह भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म पे सबसे यूनिक जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है आपको। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कल के एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। देखो, सबसे पहली बात फ्रेंड्स, पहला सवाल कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जाना है। देन उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसके नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको डाउनलोड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके, देन वहाँ आपको अपने एक फोटो लगाना है। देन फ्रेंड एक कॉलम में जहाँ लिखा होगा वहाँ आप अपना फोटो लगा दीजिएगा। देन फ्रेंड जो सेकंड कॉलम होगा ना, देन उसमें ना आपको ना ये अपना जो थंब है ना, लेफ्ट हैंड वाला, आई थिंक लेफ्ट हैंड थंब ही होता है, लेफ्ट हैंड थंब का फिंगरप्रिंट लगा देना है। देन फ्रेंड एक कॉलम होगा लाल, और एक बात तुम्हें बता दूं, वही फोटो लगाना जो तुमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है। ये तुमको एक बात बता दूं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो तुमने भरा है ना, और अगर तुम पे वो फोटो ना हो तो निकलवा लो, क्योंकि बता वहां पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, बड़ा दिमाग खराब करते हैं तुम लोगों का। वहाँ वो जो वॉलंटियर्स बाहर बैठे होंगे जो चेकिंग के लिए, वो लोग बहुत दिमाग खराब करेंगे। तो उन फोटोज को सबसे पहले कह रहा हूँ, उन्हें निकलवा के रख लो आज। देन वो फोटो वहां पे लगा देना। हम लगाना लास्ट में जो साइन का ऑप्शन होगा ना, तो साइन के नीचे आपके लिखा होगा कि ये आप अभी साइन मत करो, ये आप अपने वहाँ इन्विजिलेटर जब होगा ना उसके सामने ही आपको साइन कर लेते हैं। वो शायद जमा, आई थिंक जमा कर लेते हैं। तो मे बी उसको वो जमा कर लेंगे। तो आप ऐसा करना, उसको साइन मत करना, आप थंब लगा देना अपना, और देन अपना फोटो चिपका देना, यहाँ से वही फोटो चिपकाना। दूसरा फ्रेंड्स, आपको क्या 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 काम करना है। दूसरा दूसरा सवाल, भैया क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। देखो फ्रेंड्स, अगर इन्होंने क्या खाया है, एनटी वालों ने अपने नोटिस में निकाला है कि आप 2 घंटे पहले रिपोर्ट करिए। तो देखो, 2 घंटे पहले तो एग्जाम सेंटर में बाहर धूप में मरने का तो मैं भी तुमको प्रेफर नहीं करूंगा। एक समझदारी वाला काम ये, देखो सेंटर, एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा दूर है, तो मे भी उसका कहा जा सकता है। तो आप देखो समय लेके चलना। देखो, आप जिनका 300 किलोमीटर दूर है, उनको एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। पर इस समय से चलना, पर 2 घंटे नहीं, 1 घंटा पहले आप वहां पहुंच जाना। 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे, एग्जाम जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल का एग्जाम 10 बजे है, तो 9 बजे तो वहाँ रिपोर्ट कर ही देना। इजीली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है, वो कर देना उस समय रिपोर्ट। देन सवाल ये है, 2 घंटे पहले मत जाना। 2 घंटे पहले इतनी धूप में मैं आपको रिकमेंड रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा सवाल, देखो फ्रेंड्स, वहां पे बहुत से लोगों ने पूछा, भैया हमको क्या, वहाँ कैलकुलेटर इन शीट्स मिलेंगी, पेन लेके जाना है। तो इसका जवाब है नहीं, आपको वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ वहाँ पे आपको रफ शीट्स मिलेंगी। उन रफ शीट्स पे, और वहाँ पे पेन भी आपको, बॉल पेन जो मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट पेन मिलेगा, वो मे बी वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, वही लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपको अगर लेके भी जाना हो ना, तो ध्यान में आपसे ये कहूंगा, लेके अगर लेके भी जा भी रहे हो, अगर मन है तुम्हारा लेके जाने का, अगर ना ले जाने के अंदर, तो बेशक अपने पेरेंट्स को दे देना। या अब देखो, पेन क्या, 1 2 रुपए का पेन उसमें फेंक दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन क्या करना, उसको आप किसी को दे देना, कहीं भी रख जाना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, आप उस पेन को या तो ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना, जो आउट, जिस पेन में दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उस पेन को, तो वो वैसे ही बाहर रखवा देते हैं। दूसरा सवाल, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम आपको और करना है कि ये लेके चले जाना, वैसे वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी शीट्स, तो उनको
वहीं पे छोड़ के आ जाना, वहां स्पष्ट एंट्री ने लिख दिया कि उन शीट्स को आपको लेके नहीं जाना बाद में, क्योंकि इन्विजिलेटर जितनी आप शीट्स लोगे वो लिखता रहेगा, देन बाद में उसको जमा कर लेता, तो आप उन्हें लेके मत जाना। पहला दूसरा काम आप ये कर लेना। तीसरा काम, भाई देखो ड्रेस कोड में मैं तुम्हें सबसे पहले मैं एक मेन बात बता दूं। ड्रेस कोड में एक बात याद रखना, गर्मी में फुल स्लीव्स की शर्ट अलाउ नहीं होती है, पहले बता दे रहा हूँ। टी शर्ट पहन के जाना मेरी तरह, इसलिए मैं भी टी शर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ट्राउजर पहन के जाना, लोअर पहन के जाना, बॉयज के लिए तो ये कहूंगा, और स्लीपर्स पहन के जाना। जूते अलाउ नहीं होते, शूज अलाउ नहीं होते, पहले तो मैं एक बार में बता दूं। ये सारी चीजें अलाउ नहीं होती, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो चीज अलाउ नहीं होती उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि मत पहन के जाना। ट्राउजर पहन के जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ, है ना, स्लीपर पहन के जाओ। तो ये बात भी मैं हमेशा कहता था कि ऐसे जाना। वाटर बोतल और ये सब बिल्कुल वहां पे अलाउ नहीं होता, पानी की वहां पे व्यवस्था होती है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात तुमको क्या करनी है, देखो ये पानी वानी का तो इंतजाम हो गया, और अगर तुम अकेले जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो अब तुम ये पूछोगे भैया मेरा जो बैग वैग होगा, देन उसको वहां पे रखने का बंदोबस्त होता है, तो इसका जवाब है नहीं। एनटीए वाले इसका कोई बंदोबस्त नहीं करते हैं। तुम अपने पेरेंट्स के साथ एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उन्हें पकड़ा सकते हो। सवाल ये है, जो अकेले बच्चे जा रहे हैं भाई पेपर देने, वो उनका रिस्क है, एनटीए वाले कोई बंदोबस्त नहीं करते। पर हाँ, इसका एक जुगाड़ होता है, वहां पर आप जब एग्जाम देने जाओगे, जो वहां ना, मतलब जो कुछ वहां पे लोग होते हैं आसपास के, वो धंधा करते हैं अपना उस से। आपका बैग रखेंगे 50-50 100-100 रुपए में, आपके बैग्स को रखेंगे, देन इसका वो धंधा करते हैं। तो ये होता है वहां पर। तो वो अपने आपको बैग वैग रखवाएंगे, वहां पे आपको एक टोकन दे देंगे, ऐसा होता है मोस्टली जगहों पे। यही सिस्टम चलता है, यही सीन चलता है ज्यादातर। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यही करते हैं। तो आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप मे भी अकेले जा रहे हो, तो देखो अब सुविधा लेने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा वहाँ। ये मोस्टली सेंटर्स पे ये होता है। तब भी अपनी तैयारी अच्छे से करके जाना। अगर आपका किसी सेंटर, वैसे ज्यादा सब सेंटर्स पे ऐसी व्यवस्था करते हैं, आपको पैसे देके वो वहां पे रखवाना पड़ता है। कोई भी ऐसा आइटम मत लेके जाना जो अनसेफ है, जो भाई देखो वहां पे भी रखने के लिए कोई पता थोड़ी है किसी बंदे का चीज सिक्योर ना हो, कोई ऐसा कीमती सामान मत लेके जाना। लड़कियों के लिए विशेषता कहूंगा, इयररिंग्स वियरिंग्स कोई कड़ा वड़ा पहन के मत जाना, विशेषता इनको उतार जाना, वो वहां पे वो करवा लेते हैं। तीसरी साल कोई गॉगल्स नहीं पहन के जाने हैं, किसी को कोई बेल्ट तक नहीं लगा के जानी है। बॉयज तुम्हें एक और बात, पैंट नहीं पहन के जाना, लोअर पहन के जाना, इस वजह से बेल्ट भी अलाउ नहीं होती वहां पर, गॉगल्स अलाउ नहीं होते, कुछ भी कैप वैप कुछ भी अलाउ नहीं होती है। किसी ने अपने रिलीजियस के सवाल ये है भैया, रिलीजियस और कल्चर के अगर हमने कपड़े पहन रखे हैं तो ऐसा क्या कुछ है, तो भाई एक बात उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं। सवाल एक तुम लोगों के मन में ये भी होगा ना, भाई हमारे रिलीजियस वाले कपड़े, कल्चर वाले कपड़े होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए एनटीए ने कहा है आप हमको जो भी है ना उससे 2 घंटे पहले रिपोर्ट करिए। उस पे 2 घंटे पहले आप रिपोर्ट करिए, हम वहां पे आपकी और अच्छे से चेकिंग करी जाएगी। कोई देखो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे डिटेक्टर मशीन्स होती है, वहां से पूरी चेकिंग करी जाती है। दूसरा, तुमको एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तीसरा सवाल ये है कि हाँ गवर्नमेंट आइडेंटिटी लेके जाना, मे भी उसमें मैं कहूँगा आधार कार्ड लेके जाना सबसे अच्छा, इसमें तुम्हारी फोटो क्लियर दिख रही हो, और देन इजीली तुमको वो वहां पे वेरीफाई कर सके। तुम्हारा एक फोटो खींचा जाएगा, एक लाइक छोटा स्टिकर सा होता है, देन उसको लगाया जाता है उस एडमिट कार्ड में तुम्हारे। एक बच्चों का सवाल ये था भैया सिटी इंटीमेशन स्लिप भी लेके जानी है, तो उसका जवाब है नहीं, सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं लेके जानी है, ओनली एडमिट कार्ड एंड देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। सवाल नंबर चौथा, क्या भैया वहां पर देखो पानी वानी की सुविधा तो होगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई कोई भी ऐसा आइटम जैसे फोन, फोन अलाउ होगा वहां पे, इसका जवाब नहीं, फोन भी अलाउ नहीं होगा। कैलकुलेटर अलाउ होगा, नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है लेके जाने की। और कोई भी ब्लूटूथ ब्लूटूथ ऐसा कोई डिवाइस लेके मत जाना भाई, बिल्कुल तुमसे कहूंगा। ऐसा देखो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो ऐसा कोई भी काम बिल्कुल भी मत करना, बेफालतू में तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाए। अब एक और बच्चे ने सवाल पूछा, वो सवाल पूछता भैया चीटिंग हो जाएगी क्या। एंटी ने स्पष्ट लिखा, देखो क्यों अपना रिजल्ट खराब कर रहे हो, आपने क्लास 12th में चीटिंग करी होगी, तो मे बी बोर्ड्स में मे बी ज्यादातर चीटिंग चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब यहाँ तुम चीटिंग करने की बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज उन्होंने स्पष्ट लिख रखा था वो कैमरेज लगे होते हैं, बहुत सारे वो होती है, तो चीटिंग वीटिंग बिल्कुल भी मत करना। ये लिखा हुआ है AI से पकड़ लेते हैं, ये सब तो बेकार की, मोस्टली बेकार की बातें हैं, ऐसा अभी तक कुछ देखा नहीं है, कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। अब ऐसा हो ना तुम्हारा ही वो केस, तुम ही फर्स्ट वो हो एस्पिरेंट जिनका केस सामने जाए, ऐसा कोई काम मत करना, चीटिंग वीटिंग मत करना। आमने सामने झांकना अलग बात है, पर देन तुम बात बात करो, ऐसा काम बिल्कुल मत करना बेफालतू में, क्यों अपना बहसबाजी होगी तो वहां मिनटें चल रही होंगी, और तुम्हें पता है नकल के लिए अकल चाहिए, और नकल के लिए समय भी चाहिए, नकल में तुम्हारा समय खराब होगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारा समय खराब हो बिल्कुल भी। अब चौथी बात, लास्ट सवाल, कि भैया पेपर में पेपर में क्या नाम है, हम अगर मान लीजिए कोई पेपर हमसे स्किप हो गया,
तो क्या करना है, देखो स्किप पेपर हो गया ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बात याद रखना, तुम उस यूनिवर्सिटी में, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में आपका जनरल टेस्ट का पेपर छूट गया एंड देन उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। पर मान लो आपको, अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, पर ये सवाल बच्चों के सबसे ज्यादा मन में है, इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। मान लो बीकॉम ऑनर्स करना है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और देन क्या रिक्वायरमेंट रहती है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। तो आप जनरल टेस्ट अगर आपका छूट गया तो उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका अगर कोई एग्जाम छूट गया ना, तो आपकी कोई कंपार्टमेंट या बैक नहीं आने वाली, इसमें पहले मैं आपको बता दूं। ये कोई क्लास 12 का एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का ये सीयूटी का एग्जाम है। कोई सब्जेक्ट का एग्जाम स्किप हो गया आपसे, आपका छूट भी गया, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, आप उस यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफिक कोर्स में अगर उस पेपर की रिक्वायरमेंट थी, आप बस उसमें एलिजिबल नहीं हो, पर उससे मत डरना, आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो एक्सेप्ट कर रही होंगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना सब लोग इस चैनल को, अगर तुमको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो, क्योंकि भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा तुम्हारी हेल्प की जाती है ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस, ऑथेंटिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना।